आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि करेंगे ट्रांसफर। प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों पर की जाएगी भर्ती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा और एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी। 1 दिसंबर से शुरू होगी धान खरीदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 5,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के 83 लाख से अधिक किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। श्री मोदी कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर 10 उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके पूर्व श्री मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपार्थी में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कल मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, खरगोन, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अनूपपुर, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर में 50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालयों एवं बड़वानी जिले में 30 बिस्तरी चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद और 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वात्सल्य योजना के बारे में बताया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इस प्रकार से लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपए दिया जाएगा। मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सामान्य यात्री की सुविधा और सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सामान्य जन की सुविधा के लिए व्हीकल लोकेशन, बस के आवागमन की सूचना और किराए संकलन की सुविधा ऐप पर उपलब्ध कराई जाए। नगर निगमों द्वारा संचालित बसों, भारत सरकार द्वारा मिलने वाली ई बसों को भी एक ही व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। साथ ही नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बस व्यवस्था को युक्त तरीके से एकीकृत करते हुए नगरीय क्षेत्रों से जुड़े ग्रामीण इलाकों तक आवागमन को सुविधाजनक बनाया जाए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कल मध्य प्रदेश टूरिज्म मंडल के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाए। इससे नवाचार के इच्छुक व्यक्तियों तथा उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन और सुविधाओं के विस्तार में आसानी होगी। वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित करने में धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों का भी सहयोग लिया जा सकता है। राज्य शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है। समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक और धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कॉमन का 2,369 रुपए, धान ग्रेड
A का 2,389, ज्वार मालदंडी का 3,749 और ज्वार हाइब्रिड का 3,699 तथा बाजरा का 2,775 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कल बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 97 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं का 98.54% है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महीने की 4 तारीख से शुरू हो गया है। आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म सौंपे जा चुके हैं। मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण अगले साल 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। वरिष्ठ अभिनेता और मध्य प्रदेश के स्टेट स्वीप आइकॉन गोविंद नामदेव ने नागरिकों से SIR अभियान को सफल बनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं गोविंद नामदेव आप सभी मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। मतदाता सूची में आपके नाम के सत्यापन हेतु 4 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य आपके द्वार पर BLO बूथ लेवल अधिकारी आएंगे। गणना पत्रक में अपनी पूरी जानकारी भरकर उनके साथ सहयोग करें। इस अभियान को सफल बनाएं, अपना कर्तव्य निभाएं। गुना नगरीय निकाय को जल संचय के क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने पर देश की चयनित 50 नगरीय निकायों में स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गुना नगरीय निकाय को पुरस्कृत किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश में जन भागीदारी से जल संचय की बेहतर पहल के लिए प्रशासन तंत्र में हर स्तर पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत कल ये पुरस्कार दिए गए। अब रुक करते हैं मौसम का। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, देवास, शिवपुरी, सतना, पन्ना और कटनी सहित 15 जिलों में भी शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना जिले के पवई विधानसभा के शाहनगर पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल खेल परिसर आमा में हितग्राही सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। नगर निगम भोपाल द्वारा आवारा श्वानों को पकड़कर उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में कल निगम के डॉग स्क्वाड के दलों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 70 आवारा श्वानों को पकड़कर नसबंदी केंद्रों में भेजा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डिंडौरी में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 52 आवेदकों ने भाग लिया। झाबुआ, थांदला और पेटलावद विधानसभा क्षेत्रों में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है। BLO द्वारा वितरित गणना फॉर्म घर घर से एकत्र कर ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं। और इंदौर जिले में आज विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाएगा। इस दिन मानव गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और विकास से जुड़े जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि करेंगे ट्रांसफर। प्रदेश के 13 जिलों के आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों पर की जाएगी भर्ती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा। और MSP पर धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी, 1 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।